तो जय हिंद। आप सभी का मेरे डिफेंस चैनल पे स्वागत है। तो आज के डिफेंस अपडेट वीडियो में 3 सबसे महत्वपूर्ण अपडेट सामने आ रही है। तो जो वीडियो की पहली अपडेट है वो कावेरी इंजन को लेकर आ रही है। तो अभी फिलहाल कावेरी इंजन फिर से रिटर्न हो रहा है और इसको तेजस मार्क 1 फाइटर जेट के कैपेबल बनाया जाएगा। तो अभी फिलहाल GTRE की ओर से प्रयास किया जा रहा है कि इस इंजन को तेजस मार्क 1 फाइटर जेट के कैपेबल बनाया जाए। इसको लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इसके अलावा जो वीडियो की नेक्स्ट अपडेट है वो ओमका फाइटर जेट को लेकर आ रही है, जो कि टेडबीएफ का एयरफोर्स वाला वेरिएंट है। इसके अलावा एनएमका को लेकर भी एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इसके अलावा जो वीडियो की तीसरी अपडेट है वो LR LACM को लेकर आ रही है। तो अभी फिलहाल इस मिसाइल को सबमरीन से फायर करने के लिए कैपेबल बनाया जा रहा है। एक तरह से LR LACM की कैपेबिलिटी को और भी ज़्यादा इन्हांस किया जा रहा है। तो इन तीनों ही अपडेट के बारे में 1 बाय 1 डिटेल से डिस्कशन करने वाला हो। तो अगर आप मेरे डिफेंस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। इसके अलावा अगर आपको मेरा डिफेंस के रिलेटेड कंटेंट अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको डिफेंस के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, जिसका आंसर मैं अपने आने वाले वीडियो में दे दूंगा। तो आज के डिफेंस अपडेट वीडियो को शुरू करते हैं। तो कावेरी जेट इंजन प्रोजेक्ट भारत और भारतीय वायुसेना के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस प्रोजेक्ट को तेजस फाइटर जेट में पावर करने के लिए बनाया गया था, पर कई रीज़न के चलते हुए इस प्रोजेक्ट को तेजस प्रोजेक्ट से सेपरेट कर लिया गया। और इसके अलावा बात करें तो जो कावेरी इंजन था वो उतनी ज़्यादा रिक्वायर्ड थ्रस्ट को भी प्रोड्यूस नहीं कर रहा था जिसकी ज़रूरत तेजस फाइटर जेट में थी। और इसके अलावा बात करें तो इस इंजन का कोर भी उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं था, जिसकी वजह से कावेरी इंजन प्रोजेक्ट को तेजस फाइटर जेट प्रोजेक्ट से अलग कर दिया गया। इसके अलावा बात करें तो अभी फिलहाल जो कावेरी इंजन है उसके ड्राइव वेरिएंट को सक्सेसफुली डेवलप कर लिया गया है। और जो कावेरी इंजन का ड्राइव वेरिएंट है वो 47 किलोन्यूटन तक की थ्रस्ट को प्रोड्यूस कर सकता है। तो अभी फिलहाल ऐसी अपडेट सामने आ रही है कि GTRE, HAL और ADM मिलकर जो कावेरी इंजन है उसके आफ्टर बर्नर सेक्शन के ऊपर काम कर सकते हैं। पहले जो कावेरी इंजन का कोर था वो उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं था, पर धीरे धीरे इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिया गया। और अभी फिलहाल GTRE का यह प्लान है कि अभी फिलहाल जो कावेरी इंजन है उसके आफ्टर बर्नर सेक्शन के ऊपर भी काम किया जाए, जिसकी वजह से इसको आगे जाके तेजस फाइटर जेट में इंटीग्रेट किया जा सके। अभी का जो कावेरी इंजन है उसके साथ अगर आफ्टर बर्नर सेक्शन को लगा दिया जाता है तो वह 76 से लेकर 78 किलोन्यूटन तक की थ्रस्ट को दे सकता है। पर अभी फिलहाल जो रिक्वायर्ड थ्रस्ट है तेजस मार्क 1 फाइटर जेट को लेकर वो 84 किलोन्यूटन के आसपास है। तो जब तक कावेरी इंजन आफ्टर बर्नर सेक्शन के साथ 84 किलोन्यूटन से ज़्यादा थ्रस्ट को प्रोड्यूस नहीं करेगा तब तक कावेरी इंजन तेजस फाइटर जेट में नहीं लग सकता है। GTRE के द्वारा 2 स्टेज में कावेरी इंजन को तेजस के लायक बनाने का प्लान बनाया गया है। तो सबसे पहले जो कावेरी इंजन का कोर है उसको ज़्यादा मॉडर्नाइज किया जाएगा, जिसकी वजह से जो कावेरी इंजन का ड्राइव वेरिएंट है वो 57 किलोन्यूटन तक की थ्रस्ट को प्रोड्यूस कर सके। इसके अलावा जो आफ्टर बर्नर सेक्शन है उसको भी नए सिरे से बनाया जाएगा, जिसकी वजह से यह प्लान है कि जो कावेरी इंजन है वो 90 किलोन्यूटन तक की थ्रस्ट को प्रोड्यूस करेगा। तो अगर यह चीज़ पॉसिबल हो जाती है तो भारत आने वाले टाइम में अपने तेजस फाइटर जेट में कावेरी इंजन को लगा सकता है और यह भारत के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी हो सकती है। तो कावेरी इंजन को फिर से तेजस फाइटर जेट के लायक बनाने के लिए, इसके अलावा नए सिरे से आफ्टर बर्नर सेक्शन को डेवलप करने के लिए 7 साल का टाइम लग सकता है, जिसके बाद आपको तेजस फाइटर जेट में कावेरी इंजन देखने को मिल सकता है। तो यह चीज़ पॉसिबल हो जाती है तो आने वाले टाइम में भारतीय वायुसेना को अपने स्वदेशी फाइटर जेट के लिए किसी अन्य देश के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। इसके अलावा भारत अभी फिलहाल पार्टनरों को भी ढूंढ रहा है जिनके साथ जॉइंट वेंचर करके टेडबीएफ, EMCA और अन्य फाइटर जेट में लगाया जा सके। अब हम वीडियो की नेक्स्ट अपडेट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, जो कि ओमका और नेवल ओमका को लेकर आ रही है। तो अभी फिलहाल टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश की एक रिपोर्ट के अनुसार अभी फिलहाल ओमका के ऊपर काम चालू है। तो ओमका है वो टेडबीएफ का एयरफोर्स वेरिएंट है। तो ओमका का मतलब ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो कि एक मीडियम वेट कैटेगरी का ट्विन इंजन फाइटर जेट होगा, जो कि भारतीय वायुसेना में जो तेजस मार्क 2 और AMCA की जो बीच की गैप है उसको भरने वाला है। तो जो ओमका है वो एक तरह से भारतीय वायुसेना की कैपेबिलिटी को और भी ज़्यादा इन्हांस करेगा। अभी फिलहाल आपने एक चीज़ ज़रूर नोटिस की होगी कि भारत ट्रेनर एयरक्राफ्ट से लेकर 5th जनरेशन फाइटर जेट के ऊपर एक साथ काम कर रहा है। तो होप यह जो प्रोजेक्ट है वो अपनी टाइमलाइन के हिसाब से चले और भारतीय वायुसेना में टाइम टू टाइम इंडक्ट हो, जिसकी वजह से भारतीय वायुसेना को प्रॉब्लम भी न हो सके। इसके अलावा हम एक और भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो आपने देखा होगा कि तुर्की अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत ही तेज़ी से काम कर रहा है और कई रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि भारत से पहले हमारा जो पड़ोसी दुश्मन देश है उसके पास
5th जनरेशन फाइटर जेट आ सकता है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि तुर्की और पाकिस्तान के रिश्ते कैसे हैं। तो अगर तुर्की TFX फाइटर जेट को AMCA के पहले डेवलप कर लेता है तो शायद आगे जाके जो पाकिस्तान है वो तुर्की के पास से TFX फाइटर जेट को परचेज भी कर सकता है। तभी फिलहाल TFX फाइटर जेट के बारे में बात करें तो इसका जो प्रोटोटाइप है उसको रोल आउट कर दिया गया है और इसके अलावा इस प्रोटोटाइप के जो ग्राउंड ट्रायल्स है उसको कंडक्ट किया जा रहा है। इसके अलावा बात करें तो TFX फाइटर जेट को लेकर ऐसे भी रिपोर्ट सामने आ रही है कि तुर्की इस फाइटर जेट के जो फ्लाइट ट्रायल्स है उनको इस साल के अंत तक चालू करवा देगा। तो एक तरह से बात करें तो तुर्की अपने फाइटर जेट के ऊपर बहुत ही तेजी से काम कर रहा है। इसके अलावा बात करें तो तुर्की आए दिन नए नए ड्रोनों का टेस्ट ट्रायल भी कर रहा है। तो एक तरह से बात करें तो डिफेंस सेक्टर में जो तुर्की है वो बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है और अपने फाइटर जेट प्रोग्राम, इसके अलावा ड्रोन प्रोग्राम और इसके अलावा तुर्की ने जो अपना एयर डिफेंस सिस्टम है उसको भी लगातार बहुत ही तेज़ी से डेवलप भी किया है। तो हमें भी अपने जो फाइटर जेट प्रोजेक्ट है इसके अलावा अन्य डिफेंस प्रोजेक्ट में भी तेज़ी दिखानी होगी। अब हम नेवल अमका के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो टाइम्स ऑफ इंडिया के उस रिपोर्ट में यह भी लिखा गया था कि भारत नेवल अमका के ऊपर भी काम कर सकता है। तो मेरा पर्सनली यह मानना है कि भारत नेवल अमका के बजाय जो TEDBF है उसके 5th जनरेशन वेरिएंट के ऊपर काम करें, क्योंकि जो TEDBF होगा वो पहले से ही 4.5 जनरेशन या उससे एडवांस जनरेशन का फाइटर जेट होने वाला है और कई सारी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी AMCA से TEDBF में लगाने वाली है। तो अगर TEDBF को 5th जनरेशन फाइटर जेट में कन्वर्ट किया जाए तो वह बेहतर रहेगा कंपेयर टू नेवल अमका के, क्योंकि अगर नेवल अमका को डेवलप किया जाता है तो कहीं ना कहीं AMCA की जो वेपन कैरिंग कैपेसिटी है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके अलावा AMCA के लैंडिंग गियर को और भी ज़्यादा मजबूत करना पड़ेगा। हम वीडियो की नेक्स्ट अपडेट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, जो कि लॉन्ग रेंज की लैंड अटैक क्रूज मिसाइल को लेकर आ रही है। तो अब सभी को पता है कि LRLACM निर्भर मिसाइल की टेक्नोलॉजी को बेस करके बनाया गया है और यह जो मिसाइल है वो एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसकी रेंज 1500 किलोमीटर के आसपास है। अभी फिलहाल LRLACM को लेकर ऐसी अपडेट सामने आ रही है कि भारत का DRDO बहुत ही जल्द इस मिसाइल का जो सबमरीन लॉन्च वाला वेरिएंट है उसका टेस्ट ट्रायल कर सकता है। तो यह मिसाइल जो सबमरीन की टॉर्पीडो लॉन्च ट्यूब है उससे फायर की जाएगी, जिसकी वजह से इस मिसाइल को भारत की हर एक एग्जिस्टिंग सबमरीन में इंटीग्रेट किया जा सके। इसके अलावा बात करें तो अगर यह टेस्ट ट्रायल सफल रहता है तो भारतीय नौसेना की जो सबमरीन फ्लीट है उनकी कैपेबिलिटी और भी ज़्यादा इन्हेंस होने वाली है। इसके अलावा अभी फिलहाल DRDO के द्वारा यह भी प्रयास किया जा रहा है कि जो ब्रह्मोस मिसाइल और ब्रह्मोस NG मिसाइल के सबमरीन लॉन्च वेरिएंटों को डेवलप किया जाए, पर जो ब्रह्मोस मिसाइल होगी उनको सिर्फ वर्टिकल लॉन्चिंग ट्यूब से ही फायर किया जा सकेगा, जिसको भारत की फ्यूचर सबमरीन में इंटीग्रेट किया जाने वाला है। एक तरह से बात करें कि ब्रह्मोस उन्हीं सबमरीन में लगाया जाएगा जिनमें वर्टिकल लॉन्च ट्यूब होगा, पर जो LRLACM है उसको हर एक सबमरीन में लगाया जाएगा, क्योंकि टॉर्पीडो ट्यूब तो हर एक सबमरीन में होते हैं। तो अगर आपको मेरा यह इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।